दोस्तों, आज वानखेड़े के ऐतिहासिक और गगनचुंबी शोर से गूंजते मैदान पर आईपीएल 2026 का वो मंजर देखने को मिला जिसने क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को एक नई स्याही से लिख दिया है। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ के खिलाफ जिस तरह से 229 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा किया, उसकी चर्चा तो गली कूचों में हो ही रही है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो सनसनीखेज बयान सामने आया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। इस मैच के असली हीरो रयान रिकेल्टन रहे, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रिकेल्टन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। रिकेल्टन ने अपनी ट्रॉफी खुद रखने के बजाय बड़े ही सम्मान के साथ रोहित शर्मा के हाथों में थमा दी। इसके बाद रोहित शर्मा, जिन्होंने आज 44 गेंदों में 84 रनों की प्रलयंकारी पारी खेली थी, जिसमें 8 आसमानी छक्के शामिल थे, उन्होंने माइक थामते ही एक ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया जिसने हार्दिक पांड्या की कप्तानी और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के फैसलों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। रोहित शर्मा ने आज के मुकाबले के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दबे स्वर में नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया के कैमरों के सामने पूरी निडरता और बेबाकी के साथ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया कि अगर वे इस समय मुंबई इंडियंस की टीम के आधिकारिक कप्तान होते और हार्दिक पांड्या की जगह कप्तानी की पूरी बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई होती, तो वे अपनी वर्षों की रणनीतिक सूझबूझ, मैदान पर ठंडे दिमाग से लिए जाने वाले फैसलों और अपने विशाल अनुभव के दम पर मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक बार फिर चैंपियन की गद्दी पर बैठा देते और मुंबई की छठी आईपीएल ट्रॉफी आज उनके हाथों में होती। रोहित शर्मा का यह आत्मविश्वास से भरा और सीधा प्रहार करने वाला बयान कि मैं आज भी इस टीम के भीतर वह जज्बा और काबिलियत देखता हूं कि इसे खिताब जिताने की पूरी क्षमता रखता हूं, देखते ही देखते सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। उनके इस दावे ने न केवल फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, बल्कि मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट और वर्तमान नेतृत्व की रणनीतियों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। रोहित ने अपनी बात को और गहराई देते हुए संकेत दिया कि कप्तानी केवल मैदान पर फैसले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने खिलाड़ियों के मन में वह अटूट विश्वास पैदा करने के बारे में है जो उन्हें एक विजेता टीम में तब्दील कर देता है। उन्होंने बिना किसी झिझक के यह साबित कर दिया कि भले ही कागजों पर कप्तानी की जिम्मेदारी उनके पास न हो, लेकिन टीम को खिताब की दहलीज तक ले जाने का जो रोड मैप उनके पास है वह बेजोड़ है। इस बयान के बाद क्रिकेट गलियारों में अब केवल एक ही चर्चा है, क्या मुंबई इंडियंस के गौरवशाली इतिहास का सबसे सफल कप्तान अब एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहा है? रोहित के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि उनके भीतर की कप्तानी की भूख और मुंबई को शीर्ष पर देखने की तड़प आज भी पहले की तरह ही बरकरार है। रोहित शर्मा ने आज के ऐतिहासिक मुकाबले के बाद अपनी बात को और अधिक गहराई, गंभीरता और विस्तार देते हुए मीडिया के सामने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि आज की यह धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत साफ तौर पर यह दर्शाती है कि मुंबई इंडियंस की इस मौजूदा टीम में टैलेंट, काबिलियत और हुनर की रत्ती भर भी कमी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन असली कमी तो बस उस टैलेंट को सही दिशा दिखाने की, खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने की और एक सटीक व अचूक रणनीति के साथ मैदान पर निडर होकर आगे ले जाने की है। अपनी मात्र 44 गेंदों में खेली गई 84 रनों की आतिशी, विध्वंसक और मैच जिताऊ पारी का विशेष रूप से जिक्र करते हुए रोहित ने एक बहुत ही गहरा जीवन दर्शन साझा किया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स, अपनी उपलब्धियों और स्वार्थ को पूरी तरह पीछे छोड़कर निस्वार्थ भाव से केवल और केवल अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं, तो परिणाम कुदरती तौर पर और सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में आने लगते हैं। रोहित के मुताबिक उनकी बल्लेबाजी का राज भी यही है कि वे खुद के लिए नहीं, बल्कि मुंबई के गौरव के लिए मैदान पर उतरते हैं। इतना ही नहीं, रोहित ने इशारों में कप्तानी की एक नई और क्रांतिकारी परिभाषा समझाते हुए वर्तमान नेतृत्व को एक बहुत ही कड़ा, गहरा और सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कप्तानी केवल मैदान के बीचों बीच सफेद कपड़े पहनकर खड़े होना, टॉस का सिक्का उछालना या फील्डिंग सजाने का नाम नहीं है, बल्कि कप्तानी तो वो अग्नि परीक्षा है जहां आपको विपरीत, तनावपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में अपने खिलाड़ियों के साथ एक अटूट और मजबूत चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ता है। एक असली कप्तान वही है जो अपने खिलाड़ियों के गिरते हुए मनोबल को थाम सके और उन्हें हार के मुंह से बाहर निकाल सके। रोहित का यह दृढ़ और अटल मानना है कि उनकी कप्तानी की शैली में आज भी वह पुराना मैजिकल टच और जादुई नेतृत्व का स्पर्श पूरी तरह बरकरार है, जिसने पिछले गौरवशाली वर्षों में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाने का महान गौरव हासिल कराया है। उन्होंने बेहद साफ, निडर और कड़े शब्दों में चुनौती भरे लहजे में यह विस्फोटक दावा किया कि अगर आज कप्तानी की असली बागडोर, कड़े फैसले लेने की पूरी आजादी और रणनीति बनाने की कमान मेरे पास होती, तो मैदान पर हमारी चालें कुछ और ही होती और आईपीएल 2026 के इस सीजन में मुंबई इंडियंस का दबदबा, खौफ और रुतबा एक अलग ही ऊंचे और अजेय स्तर का होता।
रोहित शर्मा के इस बेबाक, निडर और विस्फोटक बयान ने मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम के भीतर दबी हुई उन तमाम अंदरूनी कड़वाहटों, आपसी मतभेदों, ईगो की लड़ाई और तनाव को एक बार फिर से हवा दे दी है, जो पिछले कुछ सीजन से कप्तानी के अचानक हुए बदलाव और नेतृत्व के विवादों को लेकर लगातार चर्चा और विवादों का विषय बनी हुई है। रोहित के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई का असली किंग अभी थका नहीं है और उसके भीतर की कप्तानी की ज्वाला आज भी उतनी ही प्रखरता से जल रही है। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गजों और विशेषज्ञों का अब यह मानना है कि रोहित का यह अटूट आत्मविश्वास और उनका यह सीधा प्रहार आने वाले मैचों में मुंबई की टीम के भीतर एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। क्या मैनेजमेंट रोहित के इस दावे को गंभीरता से लेगा या यह बयान टीम के भीतर एक नई दरार का कारण बनेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रोहित ने आज वानखेड़े की मिट्टी पर अपना लोहा मनवाते हुए यह साबित कर दिया है कि रणनीतियों का असली उस्ताद कौन है। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े विशेषज्ञों और जानकारों का अब यह पुख्ता मानना है कि रोहित का यह अटूट आत्मविश्वास और उनका यह सीधा दावा आने वाले महत्वपूर्ण मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम के भीतर एक नया ध्रुवीकरण और ईगो की लड़ाई पैदा कर सकता है, जो टीम के प्रदर्शन को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। रोहित के इस तेवर ने यह साफ कर दिया है कि वह केवल एक खिलाड़ी बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनके भीतर का कप्तान आज भी मुंबई को फिर से शीर्ष पर देखने के लिए बेताब है। तो मेरे प्यारे, वफादार और क्रिकेट की रग रग से वाकिफ जज्बाती क्रिकेट फैंस, मुंबई इंडियंस के सबसे सफल नायक रोहित शर्मा के इस अत्यंत विस्फोटक, सनसनीखेज और सीधे प्रहार करने वाले बयान पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी अपने दिल की गहराई से और क्रिकेट की समझ के आधार पर यह पूरी तरह महसूस होता है कि अगर वाकई आज इस निर्णायक मोड़ पर रोहित शर्मा ही टीम के आधिकारिक कप्तान होते तो मुंबई इंडियंस इस बार अपनी छठी ट्रॉफी पक्की कर लेती और उनका विजयी रथ कोई नहीं रोक पाता? क्या आपको लगता है कि टीम के व्यापक हित और फैंस की भावनाओं को देखते हुए हार्दिक पांड्या की जगह एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा को ही कप्तानी की बागडोर पूरी तरह सौंप देनी चाहिए? आपकी जो भी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय हो, उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में रोहित एज कैप्टन लिखकर हमारे साथ और पूरी दुनिया के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी की आवाज ही खेल की असली दिशा तय करती है। क्या मुंबई इंडियंस के उन करोड़ों फैंस का जो रोहित को दोबारा टॉस करते और ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं, वह सुनहरा सपना इसी आईपीएल 2026 के सीजन के बीच में ही हकीकत में तब्दील हो सकता है? क्या मैनेजमेंट इस भारी दबाव और रोहित के इस खुले दावे के बाद कोई ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगा? हमें अपनी राय, अपना विश्लेषण और रोहित की कप्तानी के प्रति अपना अटूट समर्थन कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि यह चर्चा हर क्रिकेट प्रेमी तक पहुंच सके। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही दिल जीत लेने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, सनसनीखेज और सबसे पहले आप तक पहुंचने वाली एक्सक्लूसिव खबर के लिए हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया का कोई भी बड़ा धमाका या कप्तानी से जुड़ा कोई भी गुप्त खुलासा आपसे कभी भी मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद रोमांचक वीडियो में, जहां हम करेंगे इस गर्माते हुए कप्तानी विवाद और ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी समीकरणों पर एक और बहुत बड़ा और चौंकाने वाला पर्दाफाश। तब तक आप अपना, अपने स्वास्थ्य का और अपने पूरे प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।